हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल प्लास्टर में दक्ष। हमारे चैनल में आपका स्वागत है वंस अगेन। आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है और एक ऐसा स्टेप बताने वाला हूँ जिससे प्लास्टिक पॉल्यूशन कई हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं जनरेट होने से, या अनकंडीशनली अनचाहते हुए भी हम इसके आदतहीन हो चुके हैं या हैबिचुअल हो चुके हैं, जो हम बिना वजह कर रहे हैं और जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है। बस ये सब चीज़ें एक पैकेजिंग पर्पस के लिए और हमारे हैबिट के लिए, हमारे हाइजीनिक के लिए, इन सब को दायरे में रखते हुए, इन सब के माइंडसेट रखते हुए ये चीज़ों को प्रोड्यूस किया था। बट हम ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं क्योंकि इतना कोई ध्यान नहीं देता इन सब चीज़ों पे, और ये ह्यूमन बिहेवियर है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये सब चीज़ें होना। वो क्या है, कैसे उस हैबिट को सुधारा जाए, क्या ऐसे होने वाला होता है, क्या प्रॉब्लम है, इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, नॉर्मली हम डेली लाइफ में ज़्यादातर जितने भी लोग हैं बाहर निकलते हैं तो कुछ ना कुछ खाते हैं और पीते हैं, ये नॉर्मल चीज़ है। उनमें से कई सारी चीज़ें होती है पीने की चीज़, सॉफ्ट ड्रिंक्स होना और बहुत सारी चीज़ें, बेवरेज की बहुत सारी चीज़ें हैं। उनमें से एक मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ कि हम गलती क्या करते हैं और हमें क्यों सुधारना चाहिए और उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो देखिए, एक नॉर्मल ये कोकोनट वाटर बॉटल है, नॉर्मली जो सब लोग लेते हैं। मोस्ट ऑफ हम लोग इसे पीते हैं। इसको जब ऐसे खोलते हैं नॉर्मली कुछ इस तरह का पैकेजिंग मिलता है, ठीक है, ताकि इसको सीलेंट के लिए मिलता है। और ये जो होता है प्लास्टिक बहुत थिन लेयर की होती है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, इसको पूरा सेपरेटली दो सेक्शन में करके पी लेते हैं और इसको ना फेंक देते हैं। बल्कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको हमेशा से आधा फाड़ना चाहिए कुछ इस तरह, और फिर इसको यूज़ करके इसको वापस ऐसे रख के इसे कर देना चाहिए, इसको ऐसे, ताकि ये अब वापस उसी शेप में रहे। अब इससे क्या प्रॉब्लम है, क्यों कर रहे हैं, वजह क्या इसके पीछे। रिमेंबर वन थिंग, मैंने आपको बताया है प्लास्टिक रिसाइकिल वही प्लास्टिक्स होती हैं जिनकी थिकनेस 35 माइक्रोन से ज़्यादा की होती है, और वो प्लास्टिक रिसाइकिल होती है जिन्हें हम देख सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको कभी ब्रीफ में बताया हुआ है। जो प्लास्टिक इजीली दिख जाती है उन्हें रैक पिकर आसानी से उठा लेते हैं, जिन्हें एफर्ट कम लगाना पड़ता है, आइडेंटिफिकेशन कम करना पड़ता है, और इजीली प्लास्टिक रिसाइकिल हो जाती है। बट अब जब आती है इन सब चीज़ों के बारे में, इतनी थिन लेयर के बारे में, तो यहाँ पर सारे रूल्स फॉलो होते हैं। और ना चाहते हुए भी देखो, ये किसी का लॉस नहीं है और किसी का भी कोई मैं ब्लेम नहीं कर रहा कि ह्यूमन बीइंग ही कैसे करते हैं, ये कोई भी करेगा। मैं भी करता था जब मुझे सब चीज़ के बारे में नहीं पता था। क्या करते हैं हम लोग, उसको सेपरेट किया, ये आप देख सकते हो 35 माइक्रोन से लेस देन की कम की है, और बेसिकली ये प्लास्टिक पैकेजिंग की है या पीवीसी की बनी होती है, फिर पीपी की। तो ये रिसाइकल नहीं हो पाती क्योंकि बहुत ही थिन लेयर है, इतनी छोटी सी है, हवा में उड़ जाएगी कहीं भी, और फिर उसके बाद ये माइक्रोप्लास्टिक में स्प्लिट होना स्टार्ट कर देगी। कुछ टाइम पीरियड के बाद अपने आप ही डिग्रेड होने लग जाएगी, और छोटे छोटे नैनो पार्टिकल में स्प्लिट करेगी, हवा के साथ उड़ेगी, जिससे हम सांस लेते समय कंज्यूम करेंगे। तो ब्ला ब्ला ये सारी पूरा प्रोसेस होने वाला था। बट अब बात ये आती है कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। इससे होने वाली अनएक्सपेक्टेड डिजीज होती हैं जो हम डे लाइफ में हम हैबिचुअल हो रहे हैं, या फिर हम एक्सेप्ट भी करते रहे हैं। आई साइट का, विजन का खराब होना, कान का सुनना आना, जल्दी शॉर्ट टेम्पर होना, जल्दी गुस्सा आना, इनफर्टिलिटी जनरेट होना, तो बहुत सारी बीमारियों से जनरेट हो रही है जो हमें पता ही नहीं है, बस हम एक पार्ट ऑफ लाइफ मान रहे हैं। और कह रहे हैं ना, आज के ज़माने में कोई भी चीज़ शुद्ध नहीं है, इसी वजह से शुद्ध कोई भी चीज़ नहीं है। चाहे आप कुछ भी खा लो, चाहे कुछ भी मत खाओ, कितना भी आप टबैको कंज्यूम कर लो, कितना भी आप अल्कोहल कर लो, जो बीमार होना होता है वो वैसे भी हो जाता है। क्यों होता है? कैंसर करने का एक मेन सोर्स वही नहीं है कि हम अल्कोहल को और इन सबको कंज्यूम करें, ये भी एक मेजर सोर्स है जो कैंसर जनरेट कर रहा है। अब बात ये आती है कि इससे प्रॉब्लम क्या होने वाली है। ये मैंने आपको बताया कि ये सब बीमारी जनरेट होती हैं और हम ना चाहते हुए इसे यूज़ करते ही करते हैं। ये सब चीज़ें हैं। तो इसीलिए अगली बार जब भी आप इस चीज़ को पीते हो तो हमेशा याद रखना, इसको हमेशा कुछ इस तरह ही आप फाड़ना ताकि इसे यूज़ करके वापस से रख दो, ये रिसाइकल तक पहुँच सके। रिसाइकल तक पहुँचने के बाद ये क्या होगा, इसकी जैसी बहुत सारी प्लास्टिक्स होंगी, उनके साथ ये मिक्सड हो जाएगा और इजीली हम इसको रिसाइकिल कर सकते हैं, या फिर किसी और में मिक्स करके इसे कहीं ना कहीं हम यूज़ कर सकते हैं। बट इसके साथ कभी खा के बाई चांस ये फूड वेस्ट में चली जाए तो उसे कोई भी काऊ, कुत्ता वगैरह कोई भी आके से खा लेगा तो वो भी बीमार पड़ेगा। अब बात ये आती है कि अब जो इनोवेशन हो रहा है, मोस्ट ऑफ क्या चीज़ हो रही है, इन सब पैकेजिंग के लिए लोग बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ कर रहे हैं। अभी प्रॉपरली कहीं नहीं आया है ये, और ना ही ऐसे में प्रिडिक्ट कर रहा है, बट ये हम बायो प्लास्टिक से, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से रिप्लेस कर रहे हैं, जो अगर बाई चांस से हम कंज्यूम भी कर लेते हैं तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो प्रॉपर वो हमारे हाइड्रोकार्बन जो हमारे स्टार्च के होते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनसे मिलता है, बनता है। तो दिक्कत हमें नहीं होने वाली। प्रॉब्लम ये थी कि इससे बीमारी जनरेट होती कैसे थी कि हम उसे पूरा सेपरेट कर देते थे और रिसाइकल तक नहीं पहुंचते थे। सॉल्यूशन क्या था इसका, या तो हम इसको कुछ इस तरह यूज करें ताकि ये रिसाइकिल हो सके, या फिर अभी जो मार्केट में जो स्ट्रेटेजी हम लोग इनोवेट कर रहे हैं कि हम इन एप्लीकेशंस पे हम बायोप्लास्टिक से इन सबको रिप्लेस करें ताकि इन्वायरमेंट को बचाया जा सके।
है ना, थोड़ी सी अनएक्सेप्टेबल चीजें जो हम डेली लाइफ में कर रहे हैं और हमें ये सब पता ही नहीं है। तो इन्हीं सब चीजें से ही प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है और इन्हीं सब से ही हमें प्रॉब्लम है। इस बोतल से दिक्कत नहीं है, ना इस बोतल के कैप से, ये भी अगर इसको तीनों को सेपरेट कर दूं ना, इसको भी उठा के कोई रिसाइकिल कर देगा, इस बोतल को उठा के कोई रिसाइकिल कर देगा, बट ये जो सेक्शन है किसी के हाथ ही नहीं आएगा, हवा में उड़ जाएगा, तो रिसाइकिल नहीं हो पाएगा। तो यही सब सारी चीजें हैं जो प्लास्टिक पॉल्यूशन को जनरेट करती हैं, बढ़ावा देती हैं, बीमारियों को प्रमोट करती हैं, और यही सब बीमारी, यही सब प्रॉब्लम हम अपनी फ्यूचर जनरेशन में ट्रांसमिट करते जा रहे हैं। तो ये ही एक मेजर प्रॉब्लम है जो आए दिन बढ़ती ही जा रही। तो इन पर हमें फोकस करना है, हमें कुछ इस तरह यूज करके चीजों को उन्हें कंट्रोल करना है ताकि इन्वायरमेंट को खुद को बचाया जा सके। चलो आप इन्वायरमेंट को नहीं बता रहे, बस आप खुद को बताने की कोशिश करिए, या फिर आपके होने वाले बच्चों को, उन सब से हमें बचा के रखना है। तो बी हैप्पी बाय यूजिंग प्लास्टिक।